नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास की पावन कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर है जो हमारे जीवन को अभय और परम सुख से भर देता है। यह है अध्याय 14, जहाँ धर्म के मर्मज्ञ ऋषि यह बताते हैं कि इस नश्वर संसार में भय, पाप और दुख का नाश कैसे किया जा सकता है। यह अध्याय भगवान श्री हरि विष्णु की परम शरणगति और भक्ति योग की सबसे बड़ी कुंजी है। आइए जानते हैं वह कौन से शुभ कर्म है जो हमें सीधे वैकुंठ धाम तक ले जाते हैं। अध्याय 14 मुख्य रूप से एक उपदेशात्मक संवाद है, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की सर्वोपरिता और मार्गशीर्ष मास में उनकी पूजा के विशिष्ट लाभों का ज्ञान प्रदान करते हैं। कहते हैं कि संसार में जितने भी उत्तम, दुर्लभ और वांछनीय फल है, जैसे उत्तम पुत्र वंश की वृद्धि और सुख, धन धान्य, भौतिक समृद्धि और वैभव, परम सुख, शांति और आनंद, स्वर्ग और मोक्ष, जन्ममरण के चक्र से मुक्ति, ये सभी केवल और केवल श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। वे ही सृष्टि के मूल और सभी फलों के दाता है। आगे भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, जिसमें उन्हें भक्त के लिए हर समस्या का समाधान बताया गया है। भय का नाश, वे स्वयं अभय का स्वरूप है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे किसी भी लौकिक या पारलौकिक भय से मुक्ति मिल जाती है। पाप का नाश, वे ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के ज्ञान रूपी प्रकाश से समस्त पापों का नाश हो जाता है। वे औषधि के रूप में है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रोगों का भी नाश करते हैं। यह अध्याय मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले दो अत्यंत विशिष्ट और पुण्यदायी कर्मों पर विशेष बल देता है। कथा कहती है कि जो भक्त मार्गशीर्ष मास में स्नान, पूजा या आरती के समय श्रद्धापूर्वक घंटी घंटानाद बजाता है, वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। इसका कारण बताया गया है। घंटा समस्त वाद्यों और देवी देवताओं से युक्त माना गया है। इसकी पवित्र ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और भक्त के चित्त को एकाग्र करती है। इस पुण्य के बल पर वह भक्त कोटि वर्षों तक देवलोक में वास करता है और अंततः भगवान के परमधाम को प्राप्त होता है। जो लोग कलियुग में गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, उनका फल अतुलनीय होता है। यह कर्म भक्त को अनंत कल्पों तक भगवान विष्णु के परमधाम वैकुंठ में निवास दिलाता है। गरुड़ पर विराजमान नारायण का दर्शन स्वयं सभी लोकों के दर्शन के समान माना गया है। समस्त कर्मों के फल की प्राप्ति भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही समस्त शुभ कर्मों का फल प्रदान कर देती है। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रभु की भक्ति करे, तो उसे अलग से तीर्थयात्राओं, बड़े बड़े यज्ञों, कठिन व्रतों और उपवासों, महादानों का फल पाने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री हरि की पूजा में ही इन सभी का पुण्य समाहित है। अध्याय 14 हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुलभ है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु का स्मरण, घंटानाद के साथ उनकी पूजा और गरुड़ पर विराजमान रूप का ध्यान हमें संसार के सभी दुखों से मुक्त करके परम आनंद की ओर ले जाता है। तो यह था मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 14। हमने जाना कि कैसे एक सच्ची पुकार और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी भगवान की अनंत कृपा प्राप्त करने का द्वार खोल देता है। उम्मीद है उस ज्ञान को पाकर आपके मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति और गहरी आस्था जागी होगी। इस मार्गशीर्ष मास में आप भी इन कर्मों को अपनाएं और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। नमः भगवते वासुदेवा।